दोस्तों आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त मिलना बंद हो गई है। जब आप अपना स्टेटस को चेक करते हैं, स्टेटस में आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बन के आता है, या आपको रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी बन के आता है, या आपकी पेमेंट में इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन लिख के आता है, F2% नो आता है, तो आपको भी 18वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा यदि अपने फॉर्म को ठीक नहीं कराएंगे। तो इसलिए दोस्तों आप अपने फॉर्म को ठीक करा लेंगे तो आने वाली जो इंस्टॉलमेंट का जो पैसा होगा वो आपको 18वीं इंस्टॉलमेंट पे पैसा मिल जाएगा। और जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा रुका होता है, इन किसान भाई को 10 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल गया है, उसके बाद में इन किसान भाई को इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, तो इन किसान भाई को यहाँ पे 16,000 रुपए की किस्त 18वीं किस्त मिलेगी यदि यह किसान भाई अपने फॉर्म का सुधार करा लेते हैं तब। दोस्तों फॉर्म का सुधार कैसे कराएंगे वो भी आगे हम वीडियो में जानेंगे। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है, उसके बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नए स्टेटस पे जाएंगे, यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपना स्टेटस को चेक कर लेंगे। दोस्तों हमने एक किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। इनका फार्मर नेम जगसाई यादव जी है और इनका रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे शो नहीं कर रही है। एक कमी ये मिल जाती है, दूसरी कमी इनका एलिजिबिलिटी में आती है, तीसरी कमी इनका रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी में आती है, चौथी कमी इनका F2% में आती है, पेमेंट स्टेटस में आती है। इनकी काफी समस्या आ रही है, इन फॉर्म में इनकी काफी त्रुटि है। फॉर्म का सुधार कर लेंगे तभी इनको पैसा मिलेगा। जो आपके स्टेटस में जो डेट होती है वो यहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन डेट नहीं आने के दो कारण होते हैं, या तो आपका फॉर्म वॉलंटरी सरेंडर हो गया है, या आपने रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी की वजह से आपका फॉर्म हो गया। आपको यहाँ पे सरेंडर कर देते हैं, उसके बाद में आपको कभी भी पैसा नहीं मिलेगा। यदि आपने इस प्रकार का कोई भी OTP नहीं डाला है वॉलंटरी सरेंडर में तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी में आ जाना है, आपको देखना है कि हमारा फॉर्म अपात्र क्यों हुआ है, और उसके बाद में आपको एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी को ओपन करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने इन किसान भाई के यहाँ से रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी कर लिया है, ये किसान भाई अपात्र हो चुके हैं, क्योंकि इफ एनी आ गया, इफ एनी की वजह से अपात्र हो गए हैं। और अपात्र की जो स्थिति है आपको देखने को मिलता है, किसान भाई 24/5/2024 को अपात्र हुए थे। आपको यहाँ पे मिल जाता है कि इन किसान भाई का जो अपात्र होने का जो कारण है, इनका जो है पता, मतलब जो बेनिफिशियरी है इनका कोई पता अपडेट नहीं हुआ था, उसमें क्वेश्चन मार्क बन के आ रहा था। मैंने आपको अभी बताया था उसमें जो क्वेश्चन मार्क आ रहा था, जैसा कि यहाँ से ऊपर करते हैं हम, अंडरसिबल बेनिफिशियरी आ गया है तो इनका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बन के आ रहा है। तो इन किसान भाई का अभी एड्रेस अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बन के आ रहा है, और इस वजह से यह किसान भाई अपात्र हो जाते हैं। अब इन किसान भाई ने क्या किया हुआ कि इन किसान भाई ने अपना पता को अपडेट नहीं किया है, तहसील या ब्लॉक या कृषि विभाग से अपना फॉर्म को ठीक नहीं कराया है, और घर बैठे ही इंतजार कर रहे हैं कि अपना फॉर्म ठीक हो जाएगा, कि अपने पैसे आ जाएंगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। यदि यह किसान भाई अपने फॉर्म का सुधार करा लेते हैं तो इन किसान भाई को जो भी रुकी हुई इंस्टॉलमेंट का पैसा होता है वो सभी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाता है। यह किसान भाई फॉर्म ठीक कराने के लिए कृषि विभाग में संपर्क करें, और जो भी कृषि विभाग में जो भी डॉक्यूमेंट की एलिजिबिलिटी होती है, जैसे आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, खतौनी, और आपको यह स्टेटस मिल रहा है, इसका भी आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, और सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करने के बाद में कृषि विभाग को जमा कर देना है। जो भी आपके पीएम किसान सम्मान निधि के रिलेटिव नोडल अधिकारी होते हैं उनके पास में जमा करना है। तो वो 1 से 2 मंथ के बाद में आपका फॉर्म ठीक हो जाता है। उसके बाद में आपका जो भी इंस्टॉलमेंट स्टॉप हुआ था वो सभी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाता है। अब दोस्तों जो इफ एनी आता है ना, वो निम्न प्रकार से आ सकता है। ऐसा नहीं कि आपका पता की वजह से आता है, ऐसा कुछ नहीं। आपको यहाँ पे अंडरसिबल बेनिफिशियरी आ रहा है, आपको यहाँ पे अनेक प्रकार के भी मैसेज आ सकते हैं, जैसे अकाउंट करेक्शन रिक्वायर्ड आता है, डुप्लीकेट अकाउंट आता है, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन आता है। इस प्रकार की भी अनेक प्रकार की भी समस्या होती है, उस बीच में भी आपका पेमेंट रुक सकता है। इसलिए दोस्तों जब भी आप अपना स्टेटस चेक करें तो विशेष ध्यान रखें, जिस किसान भाई का इफ एनी आ गया है वो किसान भाई अपात्र हो गए हैं, तो अपात्र फॉर्म को भी ठीक करा सकते हैं। उसके बाद में एलिजिबिलिटी को भी देख लेना, एलिजिबिलिटी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से भी पैसा रुक सकता है। जैसा कि दोस्तों हम एलिजिबिलिटी को चेक कर रहे हैं तो इनका लैंड सीटिंग यहाँ से ओके है, KYC और आधार कार्ड सीटिंग यहाँ पे तीनों कॉलम ओके हो रहा है, तो इनका एलिजिबिलिटी ओके है। खाली इनका अपात्र में चला गया है फॉर्म, तो जो किसान भाई अपना फॉर्म को ठीक करा लेंगे तो पैसा मिल जाएगा। अब उसके बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन आते हैं तो यहाँ से लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट मिलता है। यहाँ पे पेमेंट इनका डन दिखा रहा है, पेमेंट इनके खाते में नहीं पहुंचा है क्योंकि इनका F2% नो आ रहा है। अब F2% होता क्या है दोस्तों? F2% नो और यस गवर्नमेंट की तरफ से एक
यहाँ पे एक कॉलम होता है। यदि आपका एप्टिट्यूड यस हो जाता है तो गवर्नमेंट का आपका सिग्नेचर बन गया, स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट जब सिग्नेचर बन जाता है तो आपका एप्टिट्यूड यस हो जाता है, तो आपको जो पेमेंट डन दिखा रहा है वो आपको अकाउंट में पहुंच जाता है। यदि आपका एप्टिट्यूड नो आ रहा है और आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन दिखा रहे हैं, तब भी आपका जो इंस्टॉलमेंट होता है वो पैसा आपके खाते में नहीं पहुंच पाता है। इसलिए दोस्तों आपका एप्टिट्यूड यस होना अनिवार्य हो गया है। अब एप्टिट्यूड यस इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनका फॉर्म अपात्र हो गया है या इनके एलिजिबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उस वजह से इनका फॉर्म के एप्टिट्यूड नो रहता है। इसलिए दोस्तों विशेष ध्यान रखें कि हमारा एप्टिट्यूड नो आ रहा है तो कुछ ना कुछ हमारे फॉर्म में त्रुटि रही होगी, उस वजह से हमारा एप्टिट्यूड नो आ रहा है दोस्तों, ठीक है। यदि दोस्तों आप भी 18वें इंस्टॉलमेंट का वेट कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ से जो एलिजिबिलिटी होती है तीनों कॉलम यस रखेंगे, और जो आपका जो तीसरा कॉलम यहाँ पे बन के आ रहा है यह कॉलम आप पर नहीं आना चाहिए, और लेट इंस्टॉलमेंट में आपको यहाँ पे पेमेंट की जगह स्टेटस खाली आना चाहिए, और आपको यहाँ पे रीजन फॉर फेल्ड ट्रांजेक्शन मिल रहा है, आपको डॉट डॉट बन के आना चाहिए, तो आपको इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर